नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं संज्ञा के भेद के बारे में। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा, तीसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा होता है दोस्तों समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा। तो इन पांचों को जो है हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो में बनी रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को जो प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसे मज़ेदार वीडियो, ऐसे नॉलेजेबल हिंदी व्याकरण से रिलेटेड आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और एक प्यार सा कमेंट कर देना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला संज्ञा दोस्तों हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्ति से क्या है दोस्तों, क्या जाहिर हो रहा है? व्यक्ति से हमारा मनुष्य जाहिर हो रहा है, ठीक है। और वाचक में क्या है? मतलब बोध होना, संबोधित होना। और संज्ञा तो हमें पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या करती है? जो शब्द व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोध कराती है, वही है क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे क्या है? हमारे पास कुछ नाम है। पहला है क्या है हमारा दोस्त? हमारे पास क्या है? भारत। और दूसरा है हमारे पास चीन। ये क्या है? देश है। और देश के साथ क्या है? एक स्थान है, ठीक है। तो ये इसको संबोधित कर रहा है। ये क्या है? हमारे पास किताब। और दूसरा क्या है? हमारे पास साइकिल। ये क्या है? हमारे दैनिक दिनचर्या के वस्तु हैं। यहाँ पे हम अपना सब्जी भी को ले सकते हैं। हम अगर पैंट शर्ट टाई जो भी पहनते हैं, या फिर हम लोग जो भी यूज़ करते हैं दैनिक दिनचर्या में वस्तु, वो भी क्या है? हमारे व्यक्तिगत संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। अगला क्या है हमारे पास? व्यक्तियों के नाम। तो व्यक्ति आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है। जैसे कि यहाँ पे सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी भी है। तो ये सब क्या है? एक व्यक्ति हैं। तो व्यक्तियों के नाम मतलब ये क्या हो? संबोधित हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? यस, ऑब्वियसली, ठीक है, समझ गए। चलिए इसका एक और उदाहरण देखते हैं, हम थोड़ा सा वाक्य में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? हमारे पास एक वाक्य है, रमेश बाहर क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो यहाँ पे रमेश क्या हो गया? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब रमेश कोई लड़का है जिसे वो संबोधित कर रहा है। यहाँ पे क्या है? मैं अभी अंग्रेजी क्या कर रहा हूँ? सीख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कौन हूँ? मैं मुकेश हूँ। मतलब मैं भी एक व्यक्ति हूँ, तो मैं कौन हूँ? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे क्या है हमारे पास? आगरा में क्या है? ताजमहल है। तो यहाँ पे ताजमहल और आगरा दोनों ही क्या है? प्लेसेस हैं, स्थान है। तो ये क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब ये कहने के मुताबिक जो शब्द इन तीनों शब्दों को क्या करें? संबोधित करें। किन किन शब्दों को? व्यक्ति, पेन को ले लेते हैं, यहाँ पे हम इसे मार्क कर देते। मतलब व्यक्ति या फिर वस्तु या स्थान का अगर संबोधित करें, वही है दोस्तों बस व्यक्तिवाचक संज्ञा। इन तीनों का आप हमेशा समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो दूसरा है दोस्तों हमारा भाववाचक संज्ञा। अब भाव में समझ में आता है कि किसी के अंदर कोई भाव या फिर फीलिंग उत्पन्न होना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों भाव का यहाँ पे दो चीज़ों पे ज़्यादा देखा जाता है। एक तो व्यक्ति के ऊपर, या फिर उन वस्तु के अंदर जो गुण या फिर दोष होते हैं, या फिर धर्म आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि हमारा भी एक समय आता है जब हम क्या हो जाते हैं? मतलब बुढ़ापा भी हमारा एक क्या है? समय आता है, ठीक है। ये हो गया। और साथ ही हम लोग कुछ भी खाते हैं या फिर अच्छा उसका मिठास है, तो वो भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। मतलब कुछ फील हुआ कि ये क्या है? अच्छा, मीठा अच्छा है। यहीं पे अगर हम लोग करेले को ले लें, वो खाने पे कैसा है? कड़वा है। तो हमें उसका भाव पता चला कि ये नहीं कड़वा है ना। मतलब जो चीज़ को हम फील करके हम जो करते एक्सप्रेशन देते हैं, वही है दोस्तों हमारा भाव। जैसे कि बचपन के दिन भी क्या है? एक भाव ही है ना। मोटापा भी, मतलब ये जो शब्द है जो मतलब कोई भाव को प्रदर्शित करता है। जैसे कि बचपन के दिनों में 10 से मतलब कहा जाए तो 5 साल से लेकर के 15 साल क्या है? हमारा बचपन का दिन है ना। तो ये चीज़ को जो एक्सप्लेन करता है, जो शब्द मतलब बताता है, वही है दोस्तों हमारा भाववाचक संज्ञा, है ना। उसी प्रकार मोटापा भी हो गया, चढ़ाई हो गया, थकावट भी हो गया, है ना। आदि जो है ये शब्द क्या करते हैं? भाव को जाहिर करते हैं। उदाहरण से और अच्छे समझते हैं। कुछ वाक्य देखते हैं इससे रिलेटेड। तो हमारे पास पहला है उदाहरण, ज़्यादा दौड़ने से मुझे क्या होता है? थकान होता है। तो यहाँ पे हम क्या मतलब स्पष्ट हमें समझ में आ रहा है कि ज़्यादा अगर हम दौड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। जैसे कि हम लंबे समय से बोलते भी हैं किसी टॉपिक पे, तो थोड़ा सा थकान जैसा लगता है ना, कि बहुत समय से बोल रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा बैठ लिया जाए। ये क्या है? एक भाव है ना। उसी प्रकार अगला क्या है? लगातार परिश्रम करने से सफलता ही मिलेगी। मतलब ये कहने के मुताबिक है, अगर लगातार हम परिश्रम करें अपने लक्ष्य के ऊपर, तो जाहिर सी बात हमें सफलता मिलेगी। तो ये भी एक भाव है ना। उसी प्रकार उसकी आवाज़ बहुत ही मिठास है।
मतलब मीठा है। और दोस्तों बताइएगा कि मेरा आवाज़ आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये किसको संबोधित कर रहा है? भाव को। तो भाव क्या है? भाववाचक संज्ञा ही है, ठीक है। चलिए इसे भी समझ गए हम लोग। तो चलिए अब अगला है हमारे पास, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जाति मीन्स दोस्तों ये कोई धर्म या फिर तुम यादव हो, तुम साहू, तुम तेली, ये नहीं है दोस्तों, इसको आप थोड़ा समझिए, है ना। यहाँ पे देखिए जाति मतलब क्या होता है, संज्ञा के रूप में देखिए यहाँ पे होता है व्यक्ति, है ना। इसको मैं पेन से मार्क करूँ तो आपको समझ में आएगा। चलिए तो इसको मैं पेन क्लिक किया, व्यक्ति हो गया जाति, या वस्तु या स्थान, है ना, या फिर संपूर्ण जाति, मतलब इसमें जानवर भी आते हैं, ठीक है ना। इनकी श्रेणी को क्या कहते हैं हम लोग? जातिवाचक संज्ञा। मतलब व्यक्तियों के श्रेणी में हम कौन आ गए? जितने भी इंसान हैं। और वस्तु की ये श्रेणी में क्या आ गए? जितनी चीज़ों को जो है हम यूज़ करते हैं, है ना, जिनको हम मतलब हम दैनिक दिनचर्या उपयोग में लाते हैं, वो क्या हो गया? हमारे वस्तु। और स्थान क्या हो गया? जहाँ पे हम रहते हैं, है ना, जहाँ पे हम अपना सभी काम को जो करते हैं, जहाँ पे हम घूमने जाते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया पढ़ने के लिए, और जहाँ हम रहते हैं वो घर हो गया। और उसी प्रकार अगर विदेश गए या फिर कहीं भी हम कुछ भी कर रहे हैं वो एक स्थान में ही करते हैं, तो क्या हो गया? स्थान हो गया। और उसी प्रकार संपूर्ण जाति में क्या हो गया? जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, वो भी इसके संग से मतलब इसकी श्रेणी में आ जाते हैं। मतलब वो शब्द इन चारों श्रेणी को जो है क्या करते हैं? बताते हैं कि ये हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, है ना। चलिए जैसे कि क्या होता है हमारे पास, क्या होता है? मोबाइल है। मोबाइल क्या कर रहा है? एक वस्तु है। और टीवी भी एक वस्तु है। उसी प्रकार गांव, स्कूल क्या है? ये स्थान है, ठीक है। आदमी, जानवर ये क्या है? हम लोग क्या हैं? प्राणी हैं। आदि चीज़ों को जो है दोस्तों हम लोग किसकी श्रेणी में लेते हैं? जातिवाचक श्रेणी में, ठीक है, समझ गए। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं इसके वाक्य, ताकि वो हमको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि स्कूल में बच्चे क्या करते हैं? क्या करते हैं? पढ़ते हैं। मतलब पढ़ना क्या है? एक क्रिया है, ठीक है। और स्कूल क्या है? हमारा एक स्थान है, ठीक है। तो ये समझ गए हम लोग। बच्चे क्या करते हैं? खिलौनों से खेल रहे हैं, है ना। तो बच्चे क्या है? यहाँ पर संज्ञा है, कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? बचपन भी एक बच्चे क्या हैं? मतलब एक व्यक्ति हैं, है ना। तो ये क्या बोध हो रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। अब पेड़ भी क्या है? अपने आप में एक वस्तु है। अब उसे तो उसमें बहुत सारा वो उसमें नहीं जाऊँगा, मतलब इसे चलो जीव भी ले लेते हैं, सजीव, अब जो भी लेना चाहें। और पक्षी क्या है? हमारा एक प्राणी है, मतलब बोल सकता है, वो भी मतलब खाना वाना सब चीज़ करते हैं, तो वो क्या है? एक प्राणी है। तो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। अगला है हमारा सड़क। सड़क को हम स्थान में ले सकते हैं। और गाड़ियाँ का जो है हम कैश में ले सकते हैं? वस्तु में। तो वस्तु क्या है? हमारा संज्ञा है, तो उसमें किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। चलिए ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जातिवाचक संज्ञा। तो अगला हम लेते हैं अब द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ठीक है। द्रव्य मीन्स क्या होता है? चलिए उसे समझते हैं। द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धातु और एक होता है द्रव्य, ठीक है। जैसे कि एक तो होता है ठोस और एक होता है तरल, नरम, जो मतलब कोई भी आकार ले लेता है, ठीक है। धातु जो है ठोस रहता है, द्रव्य क्या होता है? कोमल रहता है, तरल रहता है, ठीक है। चलिए तो ये क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि या फिर इसका परिभाषा ही पढ़ लेते हैं। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ऑब्वियसली सिंपल है। इसमें क्या है? कोयला क्या है? एक द्रव्य है, कौन सा? ठोस रहता है ये। पानी क्या है? तरल रहता है, ये भी क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। लोहा, घी, तेल ये क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। ये समझ में आ गया। उदाहरण से और अच्छे समझते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या है? सोने के आभूषण हैं। मेरे पास क्या है? सोना क्या है? एक आभूषण है। ये क्या है? एक ठोस द्रव्य है, ठीक है। तो ये किस में आ गया? द्रव्यवाचक संज्ञा में। और आभूषण तो खैर एक शब्द है, मतलब इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक आभूषण है। ये रत्न है कि हमें पता चल रहा है किससे? शब्द से। तो अगला है हमारे पास वाक्य, 1 किलो तेल लेकर आओ। 1 किलो तेल क्या है? हमारे पास द्रव्य है। तेल क्या है? तरल पदार्थ है ना। तो ये किस में आ गया? बस सिंपल है। इसी चीज़ को समझिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाक्य को पूरा नहीं समझना। इसमें मतलब जो कुछ यहाँ पे जैसे कि लोहा है, लोहा क्या है? एक ठोस पदार्थ है। तो इस किस में आ जाएगा? द्रव्य में, ठोस द्रव्य में, ठीक है। और उसके बाद अगला है हमारे पास, कोयले का रंग काला होता है। कोयले का रंग, सही बात है, काला ही होता है।
तो ये किस में आ जाएगा हमारा द्रव्यवाचक में, जो कि ये ठोस पदार्थ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप इसका ये भी आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो लास्ट बचा है दोस्तों, मजा आएगा, यहाँ तक बने तो ये भी समझ लो। ठीक है, तो अगला है दोस्तों हमारा समुदायक वाचक, या फिर इसको हम वो भी बोलते हैं समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, ये होता है दोस्तों। ठीक, मतलब इसका ये मतलब होता है कि जिन शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का क्या हो, बोध हो, पता चले कि यहाँ पे बहुत से व्यक्ति हैं, बहुत से वस्तु हैं, या फिर आदि समूहों का बोध हो, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग समुदायवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, ये हम हो गया हमें समझ में। जैसे कि उदाहरण हमारे पास क्या है, सभा। कोई भी सभा होता है और राजनेताओं का, या फिर हमारे टीचर्स का, या फिर हमारे गांव में या फिर हमारे पड़ोसी में कुछ बैठक होता है, वो क्या है, एक सभा है। तो वहाँ पे 5 एक तो नहीं रहते, कम से कम 5, 10, 15, 20, 50, 100 ऐसा कुछ लोगों की क्या होती है, यहाँ पे बैठक होती है। वही है दोस्तों हमारा समुदायक वाचक। बिल्कुल, कक्षा में जैसे कि हमारे पास एक कक्षा ही होता है, वहाँ पे कम से कम 15, 20, 50, 100, 150, 2000 ऐसे तक के जो वहाँ पे जो है कक्षा में लोग रहते हैं, फिर बच्चे रहते हैं पढ़ने वाले। सेना तो जब जानते ही हैं ना, आर्मी वाले, पुलिस वाले, ये सब क्या हैं, मतलब एक वो में रहते हैं, दल में रहते हैं, है ना। तो भीड़ भी है वहाँ पे। पुस्तकालय में क्या, बहुत सारे पुस्तक हैं, इसलिए पुस्तकालय भी शब्द क्या है, समुदायक वाचक है ना। और दल क्या है हमारे पास, बहुत से हैं। दल शब्द से पता चल रहा है कि बहुत से लोगों का जो है वो क्या है, टोली है ना। आदि शब्द जो है क्या है, हमारे समुदायक वाचक संज्ञा है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि मेरे परिवार में कितने लोग हैं, 4 सदस्य हैं। मतलब 4 से मतलब क्या समझ में आ रहा है कि 4 लोगों का जो है सदस्य है, एक ना हो करके 4, मतलब एक से अधिक है। तो वही है दोस्तों हमारा समुदायक वाचक संज्ञा। ठीक है, अगला है हमारे पास अंगूरों का गुच्छा मीठा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंगूर क्या है हमारे पास, खाने की क्या है, वस्तु है। और ये क्या है हमारे पास, एक नहीं पूरा गुच्छा है। गुच्छा में न जाने 100, 50, 500 कितने भी हैं, ये हमें पता नहीं, लेकिन ये क्या है, गुच्छा है। तो गुच्छा मतलब क्या है, बहुत हैं। वही बहुत है दोस्तों हमारा समुदायक वाचक संज्ञा। मैंने फूलों का गुलदस्ता खरीदा। अब फूलों का गुलदस्ता क्या है, एक फूल तो नहीं खरीदा है, ये फूल मैं फूल खरीदा बोलता तो बोलता कि एक है, लेकिन ये क्या बोला है, ध्यान दीजिए, मैंने फूलों का गुलदस्ता खरीदा है। अब गुलदस्ता में 5, 10, 15, 20 जितना चाहे उतना हो सकता है ना, ये बात है। अगला है मेरे कक्षा में कितने 30 विद्यार्थी हैं। जैसे कि हमने बोला भी था कि 15-30 विद्यार्थी होते हैं। तो ये क्या है, मतलब एक संख्या को ना बोल करके बहुत सी संख्या को बोला जाए, वही है दोस्तों हमारा समुदायक वाचक संज्ञा। आई होप दोस्तों ये 5 चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कि इसी तरह के नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और आपके यहाँ तक बनने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।